बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट ईयर के सेकंड चैप्टर वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम के हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। आज हम 4 न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे 2.15, 2.16, 2.17 और 2.18। तो चलते हैं हमारे 2.15 न्यूमेरिकल की तरफ। वो क्या कहता है? तो वो जी हमें ये कहता है कि आपके पास क्या है, आपके पास एक तार है जिस पर क्या हुए हैं, कपड़े लटकाने वाली। एक आपके पास तार है तो आपने क्या किया, उस पर कपड़े लटकाए हुए हैं। कपड़े लटकाने की वजह से वो क्या हो गया है, उस पर वेट आ गया है जिसकी वजह से वो डाउनवर्ड झुक गई है। ठीक है, वो कितने एंगल से डाउनवर्ड झुकी? वो हमारे पास 15 एंगल है। 15 एंगल से वो हमारे पास 15 एंगल से नीचे हमारे पास झुक गई। ठीक है, तो क्या हुआ जी, उस पर वेट कितना है? वो उस पर वेट है 10 न्यूटन वेट है। ठीक है, क्या था, हमारे पास एक तार थी जिस पर कपड़े लटकाए हुए हैं। तो क्या हुआ कि हमने उस पर 10 न्यूटन वेट डाला जिसकी वजह से वो थोड़ा सा झुक गई। तो हमने क्या मालूम करना है? हमने मालूम करना है कि टेंशन मालूम करनी है कि कितनी टेंशन उस पर लगेगी तो वो आपकी तार ब्रेक कर जाएगी। ठीक है, वो टेंशन क्या मालूम करना है? टेंशन वाली फोर्स मालूम करनी है। वो फोर्स मालूम करनी है कि उसमें कितनी टेंशन है कि जब उस पर इतना वजन डाल दिया जाएगा तो आपकी जो तार होगी वो ब्रेक हो जाएगी। तो हमारे पास तीन चीजें देख लें। यहाँ पर हमारे पास दो चीजें मालूम है। वो हमारे पास क्या है? एक तो हमारे पास उसने एंगल दिया हुआ है, जो हमारे पास कितना है, एंगल हमारे पास है 15 है। ठीक है, दूसरा हमारे पास वेट उसका है, वो हमारे पास 10 न्यूटन है। ठीक है, और तीसरी चीज हमने क्या मालूम करनी है? हमने टेंशन वाली फोर्स मालूम करनी है। ठीक है, तो हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन अप्लाई करेंगे, यानी आपके पास फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी अलोंग अ हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू 0 एंड फोर्स एक्ट ऑन अलोंग अ बॉडी अलोंग अ वर्टिकल इज इक्वल टू 0। हमने हॉरिजॉन्टल देखा तो हमारे पास क्या होगा कि आप इसको क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर देंगे। यानी हमारे पास पिक्चर कैसी थी, कुछ इस तरह की थी, इस तरह की थी। एक हमने लाइन ड्रा की और इनको क्या कर दिया, कंपोनेंट में रिजोल्व कर दिया। ये हमारे पास एंगल कितना था, ये हमारे पास एंगल कितना था, ये एंगल हमारे पास दोनों थे 15, ये भी आपके पास क्या था, 15 था। ठीक है, अगर ये आपका एंगल 15 है तो ये भी आपका एंगल 15 होगा, ये 15 है तो ये भी आपका एंगल 15 होगा। तो हम जानते हैं कि जो आपके पास एंगल होता है, एंगल के सामने हमारे पास क्या होता है, साइन थीटा होता है, और बेस हमारे पास क्या होती है, कोस थीटा होती है। इसी तरह एंगल है, एंगल के सामने आपका साइन थीटा होगा और बेस आपकी क्या होगी, वो आपके पास क्या होगा, कोस थीटा होगा। और हमने एक बात देखी कि टेंशन टी, यहाँ पर भी टी टेंशन है, यहाँ पर भी टी टेंशन है। अगर उसकी टेंशन यहाँ पर टी थी तो यहाँ पर टी होगी। अगर दोनों की टी है तो टी इनके साथ भी आएगा, इसके साथ भी आएगा, इसके साथ भी आएगा, इसके साथ भी आएगा। तो हमने क्या देखा कि हमारे हमारे पास हॉरिजॉन्टल दो फोर्स एक्ट कर रही हैं। एक हमारे पास टी कोस थीटा है, एक दूसरी भी हमारे पास टी कोस थीटा है। तो हमने देखा कि हमारे पास एक टी कोस थीटा आ गई, एक माइनस टी कोस थीटा आ गई। ठीक है, एक टी कोस थीटा आ गई, इनको दूसरी साइड पर ले जाएंगे, ये भी हमारे पास कोस थीटा आ गई, ये इसके साथ कैंसिल हो गया। यानी हमारे पास अलोंग हॉरिजॉन्टल कोई फोर्स नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं वर्टिकल की। तो वर्टिकल भी हमने देखा कि हमारे पास क्या है, वर्टिकल दो फोर्स हैं। एक हमारे पास टी साइन थीटा है, एक ये टी साइन थीटा है, एक इसका डाउनवर्ड वेट है। ठीक है, ये वाला इसका डाउनवर्ड वेट है। तो हम ये बात तो जानते हैं, जो हमारे पास वर्टिकल होती हैं, जो अपवर्ड फोर्स होती हैं, उनको हम पॉजिटिव लेते हैं, और जो हमारे पास डाउनवर्ड होती है वो उनको क्या लेते हैं, उनको नेगेटिव लेते हैं। तो हमारे पास अपवर्ड फोर्स 2 है, वो हम आप क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, टी साइन थीटा प्लस टी साइन थीटा। और हमारे पास वेट क्या है, डाउनवर्ड है, उसको यहां से क्या कर देंगे, निकाल देंगे, यानी नेगेटिव लेंगे। तो टी साइन थीटा, टी हमारे पास क्या था, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये हमारे पास आ जाएगा 2t साइन थीटा आ जाएगा, माइनस हमारे पास वेट आ जाएगा।
ठीक है, 2t sin थीटा आ गया, वेट इधर माइनस हो रहा था उधर जा प्लस का हो जाएगा, t इधर हमारे पास t आ जाएगा और यहाँ पर वेट आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 2 sin थीटा आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास t आ गया, यहाँ पर वेट आ गया 2 आ गया, sin थीटा हमारे पास कितना था, sin थीटा हमारे पास था 15। ठीक है, हमारे पास कितना था 15 था, और sin 15 हमारे पास कितना होता है, वो हमारे पास होता है 11 पॉइंट, sin 15 हमारे पास होता है, तो हमने देखा कि हमारे पास sin 15 कितना होता है, वो हमारे पास होता है, आपके पास t आ गया, ये आपके पास w आ गया, 2 आ गया, ये हमारे पास sin 15 होता है मल्टीप्लाई 0.26। तो वेट हमारे पास क्या था, वेट हमारे पास था 10, ये हमारे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई 0.26। जब आप इसको 10 को डिवाइड करेंगे 2 मल्टीप्लाई 0.26, तो ये हमारे पास आ जाएगा 90.3 न्यूटन हमारे पास। ये क्या आ जाएगा, टेंशन आ जाएगा। तो वो हमने क्या करना था, टेंशन मालूम करनी थी। उसके आपके पास जो ये वाली तार थी इसमें कितनी टेंशन थी, तो हमने क्या कर लिया, वो टेंशनल फोर्स मालूम कर ली, वो 19.3 न्यूटन हमारे पास आ गई। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तो वो हमारे पास न्यूमेरिकल में क्या कहता है, वो हमें न्यूमेरिकल में एक बात कहता है कि आपके पास एक ब्रिज है, क्या है, आपके पास एक ब्रिज है। वो हमने ब्रिज देखा कि ये हमारे पास क्या है, एक ब्रिज है जिसकी क्या कह रहा है कि जिसकी जो आपके पास लेंथ है वो कितनी है, 20 मीटर है। यानी हमारे पास ब्रिज की लेंथ कितनी आ गई, एल लिख लें, साथ ब्रिज लिख लें, 20 मीटर आ गई। ठीक है, दूसरी बात वो ये करता है कि इसका जो वेट है ब्रिज का आपका, वो आपके पास 8000 न्यूटन है। दूसरी बात उसने हमें क्या बताई, हमारे पास वेट आ गया ब्रिज का 8000 न्यूटन आ गया। ठीक है, तो हमने देखा कि हमारे पास ये क्या आ गया, ये हमारे पास एक ब्रिज था, उसकी कितनी लंबाई थी, 20 मीटर आ गई थी, उसका वेट कितना है हमारे पास 800, यानी 8000, 8000 हमारे पास क्या है, वेट है ब्रिज का। तो हमने क्या किया कि ये जो आपका ब्रिज है ना, ये 2 सपोर्ट के साथ लटका हुआ है, यानी एक उसके आपने मान लिया कि F1 उसके पास सपोर्ट है, एक आपने मान लिया F2 उसके साथ सपोर्ट है। तो हमने ये देखा कि जो आपके पास ये दोनों सपोर्ट थी, तो ये आपके पास माना कि ये आपके पास एक सपोर्ट है, ये वाली सपोर्ट है। तो जो आपका ब्रिज है ना, वो हाफ मीटर दोनों साइड पर हाफ मीटर इसके अंदर जा रहा है। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास सपोर्ट है। तो जो हाफ मीटर आपका ब्रिज है ना, ये इस सपोर्ट के साथ अटैचड है, हाफ मीटर इधर अटैचड है, हाफ मीटर इधर अटैच है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या थी, F1 फोर सपोर्ट थी, ये आपके पास F2 सपोर्ट थी। तो हाफ मीटर आपका क्या है, ये इसके साथ अटैच है। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। अब हमारे पास क्या है कि आपके पास एक ट्रैक्टर है, वो क्या कर रहा है कि वो ट्रैक्टर मूव कर रहा है, एक पॉइंट सेंटर पर पहुंच गया। एक पॉइंट कहां पर पहुंच गया, सेंटर पर पहुंच गया। उस सेंटर पर पहुंच गया जहां पर आपके पास जो ब्रिज था उसका वेट क्या था, डाउनवर्ड था, और वेट ब्रिज का कितना था हमारे पास, 8000 न्यूटन था। ठीक है, तो सेंटर पर जब पहुंचा तो वहां पर जाके हमने क्या किया कि जब वो आपके पास सेंटर पर पहुंचा, तो पहले ये बात कर लीजिए कि जो आपके पास ट्रैक्टर है उसका वेट कितना है। जो आपके पास ट्रैक्टर है उसका टोटल वेट हमारे पास है 15000 न्यूटन। ठीक है, अब ट्रैक्टर हमारे पास क्या कर गया कि सेंटर पर पहुंच गया। तो वो क्या कहता है कि जो आपके पास आगे वाले रिम है और जो आपके पास पीछे वाले रिम है, उनका कुछ ना कुछ वेट है। जो आपके आगे वाले रिम है वो क्या है, 1/3 है पीछे वाले रिम के। ठीक है, या 1/3 जो टोटल वेट है ट्रैक्टर का उसका 1/3 है। यानी हमें क्या बताता है कि जो आपके फ्रंट वाले रिम है ना, फ्रंट वाले रिम वो क्या है, 1/3 है। तो हमने देखा कि जो आपके पास फ्रंट वाले रिम है 1/3 है, तो टोटल वेट कितना है उसका, वो हमारे पास है 15000 न्यूटन है।
तो आप क्या करें, 15,000 न्यूटन को 3 पर डिवाइड कर दे, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 5,000 न्यूटन आ जाएगा। यानी आपके पास फ्रंट वाला जो व्हील आ गया उसका वेट कितना आ गया, 5,000 न्यूटन। यानी आपके पास जो कह लें कि WF फ्रंट वाला जो वेट है रिम का, छोटा सा R लगा लें, फ्रंट वाले रिम का जो वेट है वो हमारे पास क्या आ गया, 50 न्यूटन आ गया। तो अगर इसका 50 न्यूटन है तो 15,000 न्यूटन किसका था, ट्रैक्टर पूरे का वेट था। तो हमने क्या किया, 15,000 न्यूटन से -5,000 न्यूटन को माइनस कर दिया, तो हमारे पास 10,000 न्यूटन बच गया। यानी जो आपका 10,000 न्यूटन वेट है ना, वो आपका पीछे वाले रिम का है। ठीक है, तो हमने देखा जो वेट हमारे पास आया किसका, यहाँ पर मैं छोटा सा लिख लूं, यहाँ पर रिम लिख लेते हैं, बैकवर्ड रिम। ठीक है, BR को उसके साथ नोट किया है। बैकवर्ड जो आपके रिम है उनका वेट हमारे पास कितना आ गया, 10,000 न्यूटन हमारे पास क्या आ गया, वेट आ गया। टोटल हमारे पास कितना था, 15,000 न्यूटन था। आगे वाले जो हमारे पास फ्रंट वाले व्हील है उनका कितना आ गया, 5,000 न्यूटन आ गया। और जो पीछे वाले व्हील है हमारे पास उसका क्या आ गया, उसका 10,000 यानी 10,000 न्यूटन का आ गया वेट हमारे पास आ गया। अब वो ये बात कहता है कि जो आपका ट्रैक्टर है ना वो सेंटर पर पहुंचा तो टोटल उसकी कितनी थी, 20 मीटर लंबाई थी। यानी उसने कितना फासला तय किया, 10 मीटर फासला तय किया अगर हम इस साइड की तरफ से देखें। ठीक है, और अगर हम इस साइड की तरफ से देखें तो देखा कि जो उसके पीछे वाले रिम है वो तो सेंटर पर है, लेकिन जो उसके आगे वाले रिम है वो सेंटर पर नहीं है। तो हमने क्या देखा, जो आगे वाले रिम है उनका फासला हमारे पास कितना है, 7 मीटर है। ठीक है, और अगर इस पॉइंट से पीछे वाले रिम का फासला देखा जाए तो वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास 10 मीटर ही है। यानी इधर से हमने देखा वो भी 10 मीटर है, इधर से देखा वो भी 10 मीटर है। किसका, पीछे वाले रिम का फासला, और आगे वाले रिम का फासला हमारे पास क्या है, 70 मीटर है। तो ये 3 मीटर फासला हमारा कहाँ गया, वो 3 मीटर हमारा फासला जो आपके आगे वाले रिम है और पीछे वाले रिम है उनके दरमियान 3 मीटर आपका क्या है, फासला है। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया कि हमारे पास जो फ्रंट वाला रिम है उसका 500 न्यूटन वेट निकाल दिया, और जो आपके पास ये ब्रिज का वेट 1,000 न्यूटन है, और जो आपके पास आ गया अपना, जो आपके पास ये वाला रिम कह लें, बैकवर्ड रिम है, यहाँ पर BV लगा लें, बैकवर्ड रिम है वो हमारे पास कितना आ गया, 10,000 न्यूटन आ गया। ठीक है, तो हमने क्या मालूम करना है, कहता है कि आपने मालूम करना है कि जब आपका ट्रैक्टर सेंटर पर पहुंच जाता है, फोर्स कैलकुलेट करनी है जो ट्रैक्टर लगाएगा ऑन द ब्रिज, ब्रिज पर लगाएगा, वो आपने क्या करनी है, फोर्स कैलकुलेट करनी है। तो हमने देखा कि हमारा जो ये वाला ब्रिज था वो 2 फोर्स के साथ अटैचिंग था, एक F1 एक F2। तो हमें कौन सी 2 फोर्स निकालनी पड़ेगी, एक F1 निकालनी पड़ेगी, एक F2 निकालनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, वो फोर्स निकालते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि हमने यहाँ पर कंडीशन अप्लाई करनी है। वो कौन सी कंडीशन अप्लाई करनी है, क्या करनी है, फोर्स निकालनी है। तो हमें क्या कहता है कि हमें इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन ये कहती है कि टोटल सम एक्ट ऑन द बॉडी या टोटल फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी इज इक्वल टू 0। वो आपके पास हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, वर्टिकल भी हो सकती है। हमने देखा कि हमारी हॉरिजॉन्टल कोई फोर्स नहीं है, जो भी है वो हमारी वर्टिकली अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल फोर्स 0 है। अब हम बात करते हैं वर्टिकल फोर्स की। तो वर्टिकल फोर्स हमने देखा कौन कौन सी लग रही है, एक हमारे पास F1 है, एक हमारे पास क्या है, F2 है। एक हमारे पास F1 आ गई प्लस एक हमारे पास क्या आ गई, F2 आ गई। और 3 हमारे पास क्या है, वेट हैं जो डाउनवर्ड है। हम मान लेते हैं एक आपके पास क्या आ गया, एक आपके पास आ गया फ्रंट, ये वाला आ गया आपके पास कौन सा, ये फ्रंट व्हील का वेट है। दूसरा हमारे पास क्या है, बैकवर्ड जो आपके व्हील हैं उनका है, बैकवर्ड जो आपके व्हील हैं उनका है। और तीसरा हमारे पास वेट कौन सा है, ब्रिज का है। ठीक है, तीसरा हमारे पास क्या है, ब्रिज का वेट है। तो F1 हमारे पास आ गया, F2 आ गया। तो हमने देखा जो फ्रंट व्हील है उनका हमारे पास कितना था, 5,000 था।
और जो बैकवर्ड थे उनका हमारे पास कितना था, 10,000 था। और जो ब्रिज का वेट कितना था वो हमारे पास क्या था, वो हमारे पास था 8,000। ठीक है, तो जब आप क्या करेंगे, F1 आपके पास आ गया प्लस F2 आ गया, आप इन सब को इस साइड पर ले जाएंगे, सब इधर जाके जमा हो जाएंगे, यानी आपके ये हमारे पास आ जाएगा 5,000, ये हमारे पास आ जाएगा 10,000, ये हमारे पास आ जाएगा 8,000। ठीक है, तो जब आप इनको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास F1 प्लस F2 हमारे पास क्या आ गया, 23,000 हमारे पास आ गया। ठीक है, 23,000 हमारे पास क्या आ गया, टोटल फोर्स आ गई जो आपका लग रही थी स्पैन पर। हमारे पास क्या आ गई, टोटल फोर्स आ गई। अब हमने क्या मालूम करना है, आपने ये याद रखना है कि आपके पास F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 23,000,000 हमारे पास क्या आ गई, जो टोटल फोर्स आ गई, जो किस पर लग रही थी, ब्रिज पर लग रही थी। अब हमने क्या मालूम करना है, अब हमने मालूम करना है टार्क। इक्विलिब्रियम की तो दूसरी कंडीशन क्या कहती है, कहती है कि द टोटल टार्क एक्ट ऑन द बॉडी इज इक्वल टू 0। तो हम तो क्या देखा कि हमारे पास क्या है कि यहाँ से ट्रैक्टर यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है, तो क्या हुआ कि आपके पास F2 से ट्रैक्टर इस साइड से इस साइड पर मूव कर रहा है, यानी उसने B से A तक डिस्टेंस कवर करना है। तो हमने देखा कि आपके पास क्या आ गया, F2 आ गया, क्रॉस आपके पास AB आ गया, आपकी पहली फोर्स आ गई। दूसरी फोर्स हमारे पास कौन सी है, तो दूसरी फोर्स हमने देखा कि ये तो आपकी अपवर्ड थी, तो ये हमारे पास क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई। अब दूसरी हमारे पास फोर्स हमने देखी कि जब वो ट्रैक्टर यहाँ से यहाँ तक मूव करेगा तो आगे पॉइंट सी से ए तक एक फोर्स अमल कर रही है। वो कौन सी फोर्स है, वो हमारे पास क्या है, एक तो आपके पास डाउनवर्ड वेट है ब्रिज का, पॉइंट ए से सी तक हमारे पास दूसरी फोर्स है, यानी आप लिखेंगे माइनस पॉइंट ए से सी तक आपकी दूसरी फोर्स है। और दूसरा हमारे पास क्या है, आपके पास एक वेट है, वो कौन सा, ब्रिज का वेट है, वो हमारे पास कितना है, 8,000, या वैसे लिख लें ब्रिज का वेट आ गया। ठीक है, आपके पास फिर माइनस आ गया। तो हमने देखा यहाँ पर दो वेट एक्ट कर रहे थे, एक तो सेंटर पॉइंट पर कौन सा वेट था, ब्रिज का था, और दूसरा हमारे पास वेट कौन सा है, दूसरा हमारे पास जो वेट है, जो आपके जो बैक वाले रिम है उनका वेट है। यानी एक आपके पास ब्रिज का वेट आ गया, एक आपके पास जो बैकवर्ड रिम है उनका वेट आ गया, और हमारे पास पॉइंट कौन सा आएगा, AC ही आएगा, यानी AC ही आएगा। यहाँ भी AC आएगा, यहाँ भी AC आएगा। अब हम बात करते हैं आगे वाले पॉइंट की, तो वो हमने क्या देखा कि हमारे पास जो A से D तक का फासला है, वो आगे वाले फ्रंट वाले रिम का, वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास WF है। यानी आप लिख लेंगे कि आपके पास क्या आ गया, आपके पास यहाँ पर लिख देते हैं, थोड़ा सा इधर लिख देते हैं कि आपके पास AD माइनस AD इसके बराबर आ गया, मल्टीप्लाई आपके पास आ गया, जो आपके पास क्या था, वेट फ्रंट वाले रिम का था उसके बराबर आ गया। तो अब हमारे पास कौन सी फोर्स रहेगी, जो F1 रहेगी, क्योंकि F1 एट अ पॉइंट यहाँ पर है, तो इसने कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया, तो ये आपकी F1 क्या होगी, 0 होगी, वो हम यहाँ पर नहीं लिख रहे। तो हमने देखा कि F2 आपके पास क्या आ गई, F2 A से B तक आपका डिस्टेंस हमारे पास कितना है, 20 मीटर है। F2 आपके पास मल्टीप्लाई हमारे पास 20 मीटर आ गया। ठीक है, माइनस AC, माइनस क्यों लिखा, क्योंकि ये तीनों डाउनवर्ड फोर्स हैं, ये हमारे पास सिर्फ अपवर्ड है, इसको पॉजिटिव लिखेंगे, डाउनवर्ड फोर्स को नेगेटिव लिखते हैं। तो A से C तक हमने देखा कि हमारे पास कितनी है, 7 मीटर ये है और 3 मीटर ये है, यानी आपके पास 10 मीटर होगी, 10 मीटर आ गया यहाँ पर। और वेट आपका ब्रिज का कितना है, वो हमारे पास है 8,000, माइनस हमारे पास क्या आ गया, वेट ऑफ द ब्रिज, ये वेट ऑफ द किसका आ गया, आपके पास जो बैकवर्ड थे ना, जो बैकवर्ड रिम थे, बैकवर्ड रिम थे उनका था, तो बैकवर्ड रिम हमारे पास कितने थे, उनका वेट कितना था, वो हमारे पास था 10,000। और आपके पास AC कितना था, वो आपके पास था 10। ठीक है, इसी तरह एक और माइनस आ गया, और AD आपका कितना है, आपका पॉइंट AD कितना है, वो हमारे पास है 7 मीटर। और आपके पास वेट कितना है फ्रंट व्हील का, वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा 5,000 न्यूटन। तो हमने क्या देखा कि ये हमारे पास आ जाएगी 20 F2 आ जाएगा माइनस
10 को आप 8000 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 80,000 आ जाएगा। माइनस 10,000 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करें, ये हमारे पास 1 लाख आ जाएगा। और 7 को आप क्या करें, 5,000 के साथ मल्टीप्लाई करें, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 35,000 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। तो हमने क्या किया, ये हमारे पास 20F2 आता था, ये हमारे पास तीनों नेगेटिव थे, साइड दूसरी साइड पर जाएंगे, ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। तो हमने क्या किया, 1 लाख में 80,000 जमा किया, हमारे पास क्या आ गया, 1,80,000 आ गया। और 1,80,000 में हमने 35,000 जमा किया, तो हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास 2,15,000 आ गया। ठीक है, तो F2 आपके पास क्या आएगा, 2,15,000। इसको आप 20 से डिवाइड कर देंगे, रह जाएगा 10,750। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, F2 आ गया। अब आप क्या करेंगे, F2 की वैल्यू उठाएंगे, यहाँ पर पुट करेंगे। हमारे पास क्या था, हमारे पास था F1 था प्लस F2 था प्लस हमारे पास क्या था, 23,000 था न्यूटन। तो F2 हमारे पास कितना आ गया, F2 हमारे पास आ गया 10,750। और यहाँ पर हमारे पास आ गया 23,000 न्यूटन। F1 आपके पास क्या आएगा, 23,000 न्यूटन में से आप 10,750 को माइनस करें, F1 आपके पास आ जाएगा 12,250। ये आपके पास क्या आ जाएगा, न्यूटन में आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको निकालना चाहते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, F1 F2 फोर्स ये वाली आएगी। आप इसको भी लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं कि F2 आपके पास आ जाएगा 10.750 10⁻³ न्यूटन आ जाएगा। यानी आपने क्या किया, साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया, तो आपके पास F2 क्या आ जाएगा 10.75 और F1 भी आ गई। ठीक है, तो ये हमने क्या कर ली, दोनों फोर्स मालूम कर ली जो हमें चाहिए थी। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हमें क्या कहता है, ये बात कहता है कि आपके पास एक स्फेरिकल बॉल है, बाल का कुछ ना कुछ रेडियस है, रेडियस हमारे पास क्या है, 20 सेंटीमीटर है। अगर ये उसका रेडियस 20 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर भी रेडियस होगा, जहां पर मध्य होगा वो हमारे पास क्या है, 20 सेंटीमीटर उसका क्या है, रेडियस है। तो आपने एक ब्लॉक यहाँ पर रखा हुआ है, उसकी हाइट कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो क्या करना है कि जो आपका ये वाला बाल है जो आपके पास, इसने क्या करना है, ऐसे मूव करना है, इसने ऐसे रोटेट करना है। तो जब आपने क्या करना है, आपने इस पर फोर्स लगानी है, तो ये क्या करेगा, रोटेट करेगा। ठीक है, तो जब ये यहाँ पर से रोटेट करेगा तो आपने क्या करना है, आपने देखा कि आपने बी पॉइंट पर क्या लगाई, एक फोर्स लगाई। बी पॉइंट से सी तक उसने डिस्टेंस हमारे पास क्या है, 10 सेंटीमीटर है। और सी से ओ तक हमने माना कि जहां पर ये पॉइंट टकरा रहा है उसका रेडियस 20 सेंटीमीटर है। अगर ये आपका रेडियस 20 सेंटीमीटर है तो सी से ई तक भी रेडियस होगा, वो भी 20 सेंटीमीटर होगा। सी से कोई और पॉइंट ले लें, वो भी 20 सेंटीमीटर होगा। कोई भी पॉइंट ले लें, वो हमारे पास क्या होगा, जो आपके पास रेडियस होगा वो सेम ही होगा। ठीक है, तो हमारे पास वेट कितना लग रहा है, 50 न्यूटन लग रहा है। ठीक है, तो हमारे पास गिवन डाटा में क्या है, हमारे पास तीन चीजें हैं। तो पहले हमारे पास क्या है, W1 वेट है, वो हमारे पास क्या है, 50 न्यूटन है। दूसरी तरफ हमारे पास रेडियस है इसका, वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास है 20 सेंटीमीटर इसका रेडियस है। और तीसरी बात है कि इसका हमारे पास क्या है, इसका हमारे पास हाइट है ब्लॉक की, वो हमारे पास कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। तो आपने मालूम क्या करना है, वो मिनिमम फोर्स मालूम करनी है कि आप इस पर कितनी फोर्स लगाएंगे तो ये इस ब्लॉक से क्या कर जाएगा, आगे मूव कर जाएगा। आपने क्या मालूम करना है, फोर्स मालूम करनी है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि हमने ये देखा कि आपके पास क्या है, कि आपके पास ये वाला हिस्सा था, ये वाला इतना हिस्सा था। तो हमने देखा कि हमारे पास ये एक ट्राइंगल नहीं बन रही थी, यानी ट्राइंगल क्या बन रही थी, यहाँ से सी से ओ और यहाँ पर डी तक जो हमने देखा, इतना क्लोज शेप में देखा, ट्राइंगल नहीं बन रही थी।
तो हमने क्या किया, एक खूबसूरत ट्राइंगल बनाने के लिए यहाँ पर एक लाइन ड्रा की। जब आप यहाँ से एक लाइन ड्रा करेंगे ओ पॉइंट से डी तक, तो आपके पास एक खूबसूरत ट्राइंगल बन जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि ये आपके पास जो 5 सेंटीमीटर का ब्लॉक था, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रा की। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपने ई से डी तक लाइन ड्रा की, जो आपने इतना पोर्शन इसका क्या किया, कट किया, इसके कट करने से ये आपके पास एक ट्राइंगल बनी, वो हमारे पास कितना है, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, आपका डी ई हमारे पास क्या आ गया, 5 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि आपके पास यही मानना था कि अगर उसका रेडियस सी से ओ 20 सेंटीमीटर है, तो सी से ई भी हमारे पास क्या होगा, 20 सेंटीमीटर होगा। यानी आपके पास क्या आ गया, सी से ई आपका क्या आ गया, 20 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि सी से ई आपका 20 सेंटीमीटर आ गया, हमें ये वाली लेंथ चाहिए, ये हमारे पास कितनी है, 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, सी से डी वाली चाहिए। तो अब क्या करेंगे, अगर हमें ये वाला पोर्शन चाहिए तो हम टोटल में से ये पोर्शन निकाल देंगे। टोटल हमारे पास सी से ई कितना है, वो हमारे पास 20 सेंटीमीटर है। और ये हमारे पास क्या है, ये जो हमने पोर्शन लिया, ये वाला पोर्शन डी से ई, वो हमारे पास कितना है, 5 सेंटीमीटर है। जब आप टोटल में से इतने वाला पोर्शन निकाल देंगे तो ये आपके पास सी डी आ जाएगा। यानी हमें क्या चाहिए, हमें सी डी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, सी ई आपके पास कितना है, 20 सेंटीमीटर है, उसमें से आप क्या निकाल देंगे, डी ई निकाल देंगे। तो डी ई हमारे पास कितना आ गया था, 5 सेंटीमीटर आ गया था। जब आपने 20 में से -5 निकाला तो आपके पास सी डी कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। तो हमने देखा कि हमारे पास क्या आ गया, सी डी भी हमारे पास है 5 सेंटीमीटर, सॉरी 15 सेंटीमीटर, और डी ई भी हमारे पास क्या है, 5 सेंटीमीटर, और ओ सी भी हमारे पास क्या है, 20 सेंटीमीटर है। हमारे पास वैल्यू कौन सी है, कौन सी नहीं है, वो हमारे पास ओ डी वैल्यू नहीं है। अगर हमें वो ओ डी वैल्यू मालूम करनी है तो हमने देखा कि ये क्या बन रही है, हमें ट्राइंगल बन रही है। तो हमें बन रही है खूबसूरत ट्राइंगल बन रही है। तो ट्राइंगल वाला हम फार्मूला लगाएंगे, तो इसको हम क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमने देखा कि आपका क्या है, ओ सी का स्क्वायर आपका किसके बराबर है, वो आपके पास आएगा सी डी का स्क्वायर प्लस आपके पास आएगा ओ डी का स्क्वायर। तो ओ सी हमारे पास क्या है, हमने मालूम करना है ओडी, ओ सी हमारे पास ये आ गया, ये हमारे पास सी डी था, ये यहाँ पर आकर माइनस हो जाएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ओ डी का स्क्वायर आ जाएगा। तो जब आप दोनों साइड पर क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे, तो ये आपके पास ये वाला बन जाएगा, ये आपके पास ये वाला, और ये आपके पास ओ डी आ जाएगा। तो हमने देखा कि ओ सी हमारे पास कितना है, 20 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस सी डी हमारे पास 15 का स्क्वायर आ जाएगा, ओ डी आ जाएगा, ठीक है। तो 20 का स्क्वायर हमारे पास 400 होता है, ये हमारे पास 225 होता है, ये हमारे पास 4D आ गया। जब आप इसको इसमें से निकालेंगे तो ये हमारे पास तकरीबन आ जाएगा 175, और ये हमारे पास क्या आ गया, ओडी आ गया। जब आप इसका जजर लेंगे तो ओडी हमारे पास आएगा 13.2 न्यूटन, हमारे पास क्या आ जाएगा, ओडी आ जाएगा। इसका मतलब आपका ओडी अप्रोक्सीमेशन किसके बराबर है, वो आपके बराबर है 13 न्यूटन के बराबर है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि आप इस पर एक्विलिब्रियम की दूसरी कंडीशन अप्लाई हो रही है। वो कैसे अप्लाई हो रही है, क्योंकि जब बॉडी यहाँ पॉइंट पी से ब्लॉक में से गुजरेगी तो वो रोटेट करेगी। जब कोई बॉडी रोटेट करने लग पड़ती है तो उस पर हमारे पास कौन सी फोर्स अप्लाई होती है, एक्विलिब्रियम की दूसरी कंडीशन अप्लाई होती है। तो हम क्या देखा कि हमारे पास ओ डी भी आ गया, वो हमारे पास कितना आ गया, वो हमने माना कि हमारे पास 13 न्यूटन आ गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो रहा है जी, दो फोर्स एक्ट कर रही थी। वो कौन कौन सी फोर्स एक्ट कर रही थी, एक हमारे पास फोर्स ये वाली है जो हमने लगाई, जो आपने यहाँ पर फोर्स लगाई तो बॉडी अपनी सारी मूव करेगी, यानी बी से डी तक हमारी क्या करेगी, बॉडी सारी मूव करेगी। तो हमारे पास कंडीशन क्या है, इक्वल टू 0। आपके पास एफ फोर्स जो आपने लगाई वो किसके बराबर होगी, बी और डी के बराबर होगी, ठीक है। ये आपकी क्या थी, अपवर्ड फोर्स, इसलिए ये आपकी पॉजिटिव आ गई। नेगेटिव आएगी आपकी कौन सी, जो वेट वाली फोर्स है,
और ये आपने क्या किया, यहाँ पर जो आपने लाइन ड्रा की फ्रॉम ओ से डी तक जो आपने डिस्टेंस कवर किया, एक लाइन ड्रा कर ली, वो हमारे पास क्या आ जाएगी, वो हमारे पास ओ डी आएगा और मल्टीप्लाई आपका वेट आएगा। तो हमने देखा कि एफ क्रॉस बी डी आ गया, ओ डी बी डी आपके पास कौन सा है, तो बी डी। यहाँ पर बी से सी तक आपका फासला 10 सेंटीमीटर है और सी से डी तक का फासला आपके पास 15 सेंटीमीटर है। 15 को 10 में ऐड करेंगे तो बी से डी तक का आपका फासला आ जाएगा, यानी 25 आ जाएगा। माइनस ओडी, ओडी हमने अभी अभी मालूम किया, वो हमारे पास क्या 13 न्यूटन है। तो यहाँ पर आ जाएगा 13 मल्टीप्लाई हमने क्या किया, वेट आपका क्या आ जाएगा, वो आपके आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 25 आ गया। फोर्स माइनस 13 को 50 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 65 आ जाएगा। इधर आपके साथ माइनस हो रहा था, जब आप दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे दो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास प्लस का हो जाएगा। 65 को आप क्या करें 25 के साथ आप डिवाइड कर दें, तो जो आपके पास फोर्स आ जाएगी वो तकरीबन आपके पास आएगी 26 न्यूटन। ठीक है, तो कितनी फोर्स लगानी पड़ी स्फेरिकल बार को मूव करवाने के लिए, वो हमारे पास क्या आ गई 26 न्यूटन फोर्स आ गई। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, उसमें वो क्या कहता है। तो जी इस न्यूमेरिकल में हमें ये कहता है कि आपके पास एक स्फेरिकल बॉल है, वो क्या है एक रोप के साथ एक रस्सी के साथ क्या लटकी हुई है। तो आपने क्या करना है कि ये अब आपकी बॉल मूव करेगी, तो आपने क्या करना है, ये आपकी बॉल है तो आपने मालूम करना है कि ये बॉल इस पर कितनी फोर्स लगाती है, और ये आपने जो आपके पास रोप है इसकी टेंशन मालूम करनी है। ठीक है, तो हमने देखा कि जो हमारे पास एक स्फेरिकल बॉल थी वो 30 एंगल के साथ ये क्या कर रही थी, इसके बॉल के साथ टकरा रही थी, और उसका वेट हमारे पास कितना था 10 न्यूटन था। ठीक है, तो हमारे पास गिवन डाटा में क्या है, गिवन डाटा में एक हमारे पास वेट है जो आपका 10 न्यूटन है, दूसरा हमारे पास कौन सी चीज है, एंगल है जो आपके पास 30 है। मालूम आपने क्या करना है, टेंशन मालूम करनी है और आपने फोर्स मालूम करनी है। ठीक है, तो हमने देखा कि ये यहाँ पर तक क्या कर रही थी कि 30 एंगल बना रही थी, ये बॉल थी। तो हमने क्या किया, अगर ये आपका एंगल 30 है तो ये वाला एंगल भी 30 होगा। तो हमने यही तो देखा कि 30 के सामने वाला एंगल टी साइन थीटा होता है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर हमेशा टी साइन थीटा होता है। ये हमारे पास बेस है, ये हमारे पास टी कोस थीटा होगी। इसी तरह हमने ये क्या देखा कि ये हमारे पास एंगल है और ये इसके सामने परपेंडिकुलर है, तो ये हमारे पास टी साइन थीटा होगा, ये इसकी बेस है, ये हमारे पास टी कोस थीटा होगा। आपने अमूमन देखा होगा कि हमारे पास ये हमेशा क्या बनता है, कोस थीटा बनता है, लेकिन आपने क्या करना है, रटना नहीं है, एंगल के हिसाब से देखना है कि जो एंगल के सामने होता है परपेंडिकुलर होता है वो आपका टी साइन थीटा होता है, और जो बेस होती है आपकी क्या होती है, टी कोस थीटा होती है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम वो मालूम करेंगे हॉरिजॉन्टल फोर्स। क्या मालूम करेंगे, हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन अप्लाई की, हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू 0। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स हमारे पास एक ही लग रही थी, वो हमारे पास क्या थी, टी साइन थीटा थी। ठीक है, टी साइन थीटा क्या थी, हमारे पास फोर्स थी। तो टी हमारे पास क्या है, टी हमारे पास मालूम करना है हमें। साइन थीटा हमारे पास क्या है, साइन हमारे पास थीटा है कितना 30। तो साइन 30 हमारे पास कितना होता है 30 है, साइन 30 हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास 0.5 होता है, यानी टी हमारे पास कितना आ गया 0.5 आ गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं अलोंग अ वर्टिकल फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू 0। तो वर्टिकल फोर्स हमारे पास कौन है, हमारे पास वर्टिकल फोर्स दो एक्ट कर रही है। कौन सी एक्ट कर रही है, एक देखा कि हमारे पास टी कोस थीटा है, एक देखा हमारे पास वेट है। टी कोस थीटा को हम पॉजिटिव रखेंगे, वेट हमारा डाउनवर्ड है उसको क्या लिखेंगे, नेगेटिव लिखेंगे, इज इक्वल टू 0। तो टी कोस थीटा हमारे पास आ गया, माइनस हमारे पास वेट था, इधर उधर जाके आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। टी आ गया, कोस थीटा आपके पास कितना है 30 है, टी हमारे पास क्या आ गया, कोस थीटा 30 हमारे पास होता है 8.66, और वेट हमारे पास कितना है 10 न्यूटन है, तो हमारे पास 10 आ गया। टी हमने मालूम करना था, तो 10 ओवर हमारे पास कितना आ गया 8.66 आ गया।
तो टी हमारे पास कितना आया, टी हमारे पास तकरीबन आ गया 11.55। जब आप इसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो टी हमारे पास क्या आ जाएगा, 11.6 आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि टी हमें यहाँ पर फोर्स चाहिए था, टेंशन तो हमारे पास आ गई लेकिन फोर्स नहीं आई, तो टी वाला फार्मूला यहाँ पर पुट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, फोर्स आ जाएगी, यानी आपके पास एफ आ जाएगा 11.6 मल्टीप्लाई 0.5, ये हमारे पास एफ आपकी क्या आ जाएगी 5.77 न्यूटन आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी क्या आ गई, फोर्स आ गई, ये हमारे पास क्या आ गई, टेंशन आ गई। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। किसी किस्म की भी आपको कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।